तो पूछिए भाजपा की सरकार से कि ना तुम पेपर पूरे करा पाए, ना तुम हमारे बच्चों को प्लस माइनस सिखा पाए, ना तुम उन्हें इंग्लिश बोलना सिखा पाए, तो किस बात की तुमने हमारे बच्चों को शिक्षा दी? उन्होंने आपके साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है साथियों। ये बात शिक्षा के साथ साथ आपके भविष्य का है। तो आप एक बार जरूर उनसे पूछिएगा कि भाई साहब, पिछले 10 साल में आप ना ही साका खाली सेंटर में नहीं, यहां उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में भी आसीन है और आपके हालात कहीं पे भी सुधरे नहीं। तो इस बारी किस मुंह और हक से आप हमसे वोट मांगने आए हैं? साथियों, वैसे तो केंद्र की सरकार डिजिटल इंडिया के नाम पे बहुत ढिंडोरा पीटती है। जहां जाती है वहां बताती है कि डिजिटल इंडिया ये, डिजिटल इंडिया वो, भारत यहां जा रहा है, भारत वहां जा रहा है। पर हकीकत तो ये है साथियों कि आज 65% से ज्यादा स्कूलों में आज एक कंप्यूटर तक नहीं है। आप बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हम बच्चों को एआई के बारे में सिखाएंगे, हम उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर नहीं दे सकते। 35% से ज्यादा, 35% से कम स्कूलों में आज भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। साथियों, ये जो आपको एक दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमी का सपना दिखाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं। वे पिछले 25 सालों से झूठा वादा दिखाते आए हैं, पहले गुजरात में और अब पूरे भारत में। और आज इसका नुकसान आप लोग नहीं, आपके भविष्य में बच्चे पे चुकाएंगे। साथियों, समय आ गया है उनसे सही सवाल करने का और सही जगह वोट डालने का। साथियों, जो बच्चे किसी तरह ग्रेजुएशन तक पहुंच गए, क्योंकि सरकारी स्कूल से निकल के पढ़ने में तो बहुत तकलीफ, कोई बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल से निकल जाए, ग्रेजुएशन कर ले, पीएचडी कर ले, तो उसके लिए अब रोजगार के मौके नहीं। कैसे नहीं? साथियों, बीजेपी की सरकार के दौरान आज 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहा है। ये जो बोलते हैं कि भाई हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2014 में बहुत बड़ा वादा लेके आए थे। सबने इसी नाम पे वोट दिया था कि हमारे बच्चों की नौकरी लग जाएगी। आज 3 में से 1 बच्चा बेरोजगार घूम रहा। साथियों, बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें सामने आई हैं जो आप सुन के हैरान होंगे। मैं एक हेडलाइन आपके सामने पढ़ता हूं। 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स ने एक क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई किया। ओपनिंग कितनी थी? 1000 पोस्ट एक क्लास 4 की नौकरी के लिए। पीएचडी स्कॉलर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं। ये है पिछले 10 साल में भाजपा सरकार का एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट पे रिकॉर्ड। साथियों, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के केंद्र के सारे मंत्री बड़े गर्व और फख्र से बोलते हैं कि भाई हमने आज तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। उन्होंने ऐसी स्कीम चलाई मुफ्त में राशन देने की कि आज 80 करोड़ लोग भारत के वो स्कीम के अंदर उसका फायदा उठा रहे हैं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार जो बड़े चौड़कर बोलती है कि मित्रों, आज बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है, परंतु ये कोई इनसे पूछे कि भाई जो 80 करोड़ लोगों को तुमने मुफ्त में राशन देने का काम किया, इसमें इतना चौड़ने की क्या बात है? वो मुफ्त में राशन इसलिए तुमसे ले रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें रोजगार नहीं दिया है। पिछले कई सालों से तुम 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते रहे और बताते रहे कि कितनी नौकरियां हैं। अगर नौकरियां होती तो क्या 80 करोड़ में से लोग भारत के आपकी मुफ्त राशन पे डिपेंडेंट होते क्या? बताइए साथियों। और सबसे बड़ा धोखा, इस 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का हमारे टैक्स पेयर पे 2 लाख करोड़ का टैक्स बर्डन पड़ता है। ये खर्चा आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। अब एक बात सोचिए, 2 लाख रुपए ये केंद्र की सरकार
2,500 रुपए 3,000 रुपए महीना राशन देने में खर्चती है। अगर ये आपको 20,000 रुपए की बेस नौकरी दे देती तो आज भारत की तरक्की 2 लाख के खर्चे से नहीं 20 लाख करोड़ के फायदे से होती। इन्होंने सही मायने में 2.5 लाख करोड़ का चूना नहीं लगाया अपनी जनता को, इन्होंने 20 लाख करोड़ का नुकसान किया है अपनी आवाम का।